खीर चोर गोपीनाथ। खीर चोर गोपीनाथ मंदिर उड़ीसा के रेमुना गांव में बसा हुआ है। रेमुना का अर्थ है रमणीय। तो भगवान का नाम खीर चोर गोपीनाथ कैसे हुआ देखते हैं। गोपीनाथ साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने हस्त कमलों से बनाया हुआ है। जब श्री राम सीता लक्ष्मण वनवास में थे तब लगभग 11 साल तक वे चित्रकूट नामक एक अरण्य में रहे। एक दिन दोपहर का समय था। जब श्री राम चट्टान के ऊपर बैठे थे तब हंसने लगे। तब सीता माताजी ने पूछा कि क्या बात है प्रभु। वे एक गाय चराने वाले बालक को देखकर हंस रहे थे और बोले कि मैं अगले अवतार में इस प्रकार ग्वाल बाल बनकर आऊँगा। तो सीता माताजी देखना चाहती थी कि उस अवतार में श्री राम का स्वरूप कैसे होगा। तो श्री राम ने अपनी तीर निकालकर जिस पत्थर पर बैठे थे उसी पर खुदाई करके एक विग्रह बनाया। यही गोपीनाथ जी का विग्रह था। श्री सीता माता जब उसे अलंकार बनाने के लिए तीर से खुदाई करने लगी तो उसमें से खून आ गया। प्रभु श्री राम के स्पर्श से ही उस पत्थर में प्राण आ गए थे। प्रभु श्री राम जी ने सीता माता जी को प्रायश्चित करने के लिए उस विग्रह की सेवा करने को कहा। श्री सीता माता ने उस विग्रह का नाम गोपीनाथ रखा। सीता माता जी ने बहुत सालों तक उनकी सेवा की। तब सब देवगण ब्रह्मा जी देखते थे कि सीता माता जी किस प्रकार सेवा करती है। थोड़े सालों बाद जब श्री राम को अरण्य में ऋषि मुनि की सेवा के लिए जाना पड़ा तब वे उस विग्रह को अपने साथ नहीं ले जा सके। तब ब्रह्मा जी आए और गोपीनाथ जी की सेवा का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। तो कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने गोपीनाथ की सेवा की। फिर इस कल्प में श्री नरसिंह जगन्नाथपुरी के राजा उत्तर भारत में दिग्विजय पर गए थे और वापस हुए वाला था। तब गोपीनाथ जी उनके सपने में आकर बोले कि मैं इस जंगल में ही हूँ, मुझे ले जाकर आप पूजा व्यवस्था कीजिए। तब राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ हो। तब गोपीनाथ जी बोले, एक गाय आती है रोज़ दोपहर के समय में और मेरे ऊपर दूध देकर चली जाती है। फिर राजा ने अपने मंत्रीगण पंडितों को भेजा और उन्हें वो चट्टान दिखी जिस पर प्रतिदिन गाय आकर दूध देकर जाती थी। तब उन्होंने सफाई करके दूध की परत हटाई। तब उन्हें गोपीनाथ जी का विग्रह नजर आया। तब उससे अंकित किए हुए पत्थर को काट कर वे अपने हाथी पर लाद कर ले गए। रात को जब वे रेमुना के पास रुके तब भगवान उन्हें सपने में आकर बोले कि मैं यहीं रहूँगा। यहाँ गाय चराने वाले हैं, गोपपल्ली है, गैया है। तब राजा ने व्यवस्था की, मंदिर बनाया, तालाब बनाया और भगवान गोपीनाथ के नाम से वहीं रहे। भगवान को दूध के पदार्थों का भोग लगाते थे जिसमें अमृत केली नामक स्वादिष्ट पदार्थ का भोग लगता था। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे थे, गोपीनाथ के इधर पहुँचे तो बहुत आनंदित हुए। तो उन्होंने स्वयं ये कथा अपने भक्तों को सुनाई। ये कथा है माधवेंद्रपुरी की, जो महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु हैं। श्री माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते दक्षिण से वृंदावन पहुँचे। गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड गए। तब एक व्रत के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे केवल दूध का आहार ही लेंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे। वे अजाचक वृत्ति के संत थे तो कुछ मांगते नहीं थे, जो मिलता था वही स्वीकार करते थे। वे गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड के पास बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं खाया था। कुछ लोग उन्हें चावल रोटी देते तो वे स्वीकार करते, लेकिन वो किसी और को दे देते क्योंकि उन्होंने सिर्फ दूध के पदार्थ खाने का निश्चय किया था।
शाम हो रही थी, तब एक बालक आया। एक मटकी के बर्तन में दूध लाया था। तब वे सोचने लगे कि मैंने कुछ खाया नहीं है, किसी को कुछ बताया नहीं है, सिर्फ दूध ही ले सकता हूँ। तो इस बालक को कैसे पता चला कि मैं सिर्फ दूध ही लेता हूँ? तब वे पूछे, ए बालक, तेरा नाम क्या है? घर कहाँ है? ये तो बताओ। भगवान सोचे ये कहीं मेरा पोल ना खोल दे। तो फिर बताया कि मेरा नाम गोपाल है, मैं गाय चराता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तुम दूध कैसे लाए? तो उस बालक ने जवाब दिया कि कोई गोपियाँ आई थी, उन्होंने बोला बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने दूध भेजा है, ये कहकर वो भाग गया। तब माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि सचमुच ये गांव का छोरा है कि कहीं मेरे इष्ट देव तो नहीं, मैं ही नहीं पहचान पाया। जब वापस आएगा मटकी लेने तब पूछूंगा। जब उन्होंने दूध पिया तो दूध कुछ अलग ही था, इस धरती का नहीं लग रहा था। उस दूध से उनका पेट भी भर गया, प्यास भी मिट गई और बहुत सुकून मिला। वे उस बालक का इंतज़ार करते हुए बैठे रहे। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन वो बालक आया नहीं। मध्य रात्रि तक इंतज़ार करके वे वहीं सो गए। बालक प्रातःकाल में आया, किंतु उनके स्वप्न में आया, उनको उठाया और हाथ पकड़कर ले गया। वो बालक बोला, मैं कई सालों से भूखा हूँ और यहीं पड़ा हुआ हूँ, मिट्टी के नीचे। मैं इस क्षेत्र का अधिकारी हूँ, गोपाल मेरा नाम है। सब लोगों को लेकर आओ और मेरी प्रतिमा को स्थापित करो। माधवेंद्रपुरी ने गांव में जाकर घोषणा की कि तुम्हारे ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, सब चलो। जब थोड़ी सी खुदाई की तब गोपाल जी प्रकट हुए। तब गोवर्धन के ऊपर उनकी प्रतिष्ठा की, अलंकार से उनको सजाया, अभिषेक कराया और अन्नकूट उत्सव किया। लगातार 2 सालों तक रोज अलग अलग गांव आकर ये उत्सव चलता रहा। एक दिन भगवान माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और बोले, बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि प्रभु मैं क्या करूं? तब भगवान बोले, मुझे दक्षिण भारत में करते हैं ना, वैसे चंदन और कर्पूर का मिश्रण करके मेरे शरीर पर लगाओ, उससे मुझे ठंडक मिलेगी और सुगंध भी आएगी। तब उन्होंने पूछा, चंदन कहाँ मिलेगा? तो भगवान बोले, जगन्नाथपुरी में जाओ, वहाँ चंदन लेप लगाते हैं। तब माधवेंद्रपुरी बोले कि मैं किसी को भेजता हूँ। तब भगवान बोले, नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। तब माधवेंद्रपुरी ने 2 शिष्यों को गोपाल जी की सेवा दी और वे निकल गए। बंगाल से होते हुए रेमुना के क्षेत्र में आ पहुँचे। तब शाम हो गई थी। तब उन्होंने गोपीनाथ मंदिर में जाकर दर्शन किया और वे सोचने लगे कि बड़ा पुराना मंदिर है। वे पता लगाना चाहते थे कि पूजा विधि क्या है, क्या भोग बनता है, ताकि वे अपने गोपाल के लिए भी कुछ नया व्यंजन बना सके। तो पूछे, क्या विशेष भोग लगता है? तब उन्हें पता चला कि अमृत केली के दूध के पदार्थ का भोग लगता है। उनको ये ख्याल आया कि अगर मैं ये चखकर देखूं उसका स्वाद कैसा है तो मैं मेरे गोपाल के लिए भी बना सकता हूँ। तब एक परात में पुजारी कुछ लेकर जा रहे थे। तब वे पुजारी बोले कि ये भगवान के लिए भोग लेकर जा रहा हूँ। तब माधवेंद्रपुरी मन में सोचने लगे कि भगवान ने खाया नहीं और मैं खाने का सोच रहा था, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। दुखी हो गए। वहाँ एक बगीचा था, वहाँ पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि मैं भोग की वासना कर रहा था, खुद को कोस रहे थे। वहाँ मंदिर में ठाकुर जी का शयन आरती हो गया। पुजारी सब सो गए थे। मध्य रात्रि में पुजारी को सपना आया तो भगवान गोपीनाथ उनसे बोले कि दरवाज़ा खोलो, मैंने एक दूध का पात्र चोरी करके धोती के नीचे रखा है,
उसे निकालो और ले जाकर बगीचे में माधवेंद्रपुरी को दे दो, लेकिन ये कह कर देना कि गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए चोरी करके अपने धोती के नीचे छुपा कर रखा था। तब वे पुजारी उठकर मंदिर में गए। तब भगवान के धोती के नीचे देखा तो सचमुच एक खीर का पात्र रखा था। देखकर रोने लग गए। बोले, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, एक पात्र क्यों, सब कुछ रखते। तब भगवान बोले, मैं तो जन्म से ही चोर हूँ। मेरे जन्म स्थान पर प्रसिद्ध है कि मैं माखन चोर हूँ। तब पुजारी बोले, माखन चोरी, ये तो कोई चोरी नहीं है, मैंने गोपियों के वस्त्र भी चुराए हैं। पुजारी बोले, ये चोरी मैं नहीं मानता। फिर भगवान बोले, मैं ऐसी चोरी करता हूँ जो कोई चोर ने अब तक नहीं की होगी। जो मेरे आश्रय में आते हैं उनके जन्म जन्म के पापों को चोरी करके निकाल लेता हूँ। कोई चोर ऐसा चोरी करेगा? पहले ये माधवेंद्रपुरी को देकर आना। तब वो पुजारी बगीचे में जाकर बोले, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी। तब माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि ये पुजारी बुला रहे हैं, उनको मेरे अपराध के बारे में पता चल गया होगा। जब वो पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। ये देखिए, खीर पात्र है, गोपीनाथ जी ने चोरी करके अपने धोती के नीचे छुपा कर रखा था। मुझे आधी रात को उठाकर आपका नाम लेकर भेजा है। पुजारी जी ने माधवेंद्रपुरी को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की। तब माधवेंद्रपुरी बहुत गदगद हो गए, खीर पूरी खा गए, मिट्टी के कुल्हाड़ी को भी तोड़ कर रख दिया और रोज एक एक टुकड़ा खाते थे। इस प्रकार भगवान का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। इसके आगे अब माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि सबको पता चल जाएगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई थी, तो वे रातों रात वहाँ से निकल गए। क्योंकि वे भक्त थे तो वे मान नहीं चाहते थे। तब छुपते हुए कच्चे रास्ते से चलकर जंगल खेती से गुजरते हुए वे पुरी पहुँचे। पुरी पहुँचने तक उनकी खबर पुरी में फैल गई थी। जब वे दुकान में मंदिर का रास्ता पूछ रहे थे तब एक दुकानदार ने उन्हें नाम पूछा। जब उन्होंने बताया माधवेंद्रपुरी, तब वे दुकान बंद करके उनके साथ ले गए और पूरे गांव में ये बात पता चल गई कि माधवेंद्रपुरी वहाँ आए हैं। पुजारी आए, राजा आए, उनका सम्मान किया। फिर जब उनको पूछा गया कि आप यहाँ कैसे आए, तब उन्होंने बताया कि वे चंदन और कर्पूर की खोज में आए हैं। तब राजा ने चंदन कर्पूर की व्यवस्था कर दी और उनके साथ 2 सेवक भी भेजे जो उनकी मदद करते। तो वही रास्ते से वे वापस जा रहे थे। जब वो रेमुना पहुँचे तो सोचने लगे कि जिस ठाकुर जी ने मेरे लिए खीर चोरी की उनका दर्शन लेकर जाऊंगा। तब उसी रात को उनके आराध्य गोपाल जी उनके स्वप्न में आए और उनको कहा कि मेरी इच्छा है कि आप इधर ही रहो। फिर माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि प्रभु, फिर मैं आपको चंदन कैसे लगाऊंगा? तब गोपाल जी बोले कि आप चंदन लगाओ, गोपीनाथ को लगाओ तो मुझे मिल जाएगा। तब उन्होंने चंदन और कर्पूर भगवान गोपीनाथ को लगाया और वे उधर ही रह गए। वही रेमुना में ही उनकी समाधि भी है। श्री माधवेंद्रपुरी के विग्रह गोपाल जी अब राजस्थान में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं। ईश्वरपुरी उनके शिष्य थे। महाप्रभु की लीला समाप्त होने के 100-200 साल बाद मुगल आक्रमण हुआ। तब पूरे ओडिशा में कई मंदिरों को खंडित किया गया, कई मंदिरों का नाश किया गया। तब गोपीनाथ के पुजारी ने सोचा कि मुगल आ रहे हैं तो विग्रहों को कैसे बचाया जाए। तो वो विग्रहों को लेकर आ गए और सिंदूर से
पूरे विग्रह को ढक दिया और एक पेड़ के नीचे रख दिया। तब लोग उन्हें चंडी देवी समझकर उनकी पूजा करने लगे। लगभग 200 साल तक चंडी देवी के नाम से ही उनकी पूजा होती थी। चंडी पाठ होता था। आज से करीबन 100 साल पहले श्यामानंद के शिष्य रसिकानंद प्रभु हुए। उनका गुरुस्थान वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर गोपी वल्लभपुर था। वे रेमुना क्षेत्र में आए। तब उन्होंने देखा कि जहाँ महाप्रभु आए थे, जिन गोपीनाथ की इतनी महिमा सुनी थी, वे गोपीनाथ कहाँ है? खीर चोर गोपीनाथ कहाँ है? तब गांव वालों से पूछा तो बहुत साल बीत गए थे। गांव वालों को कुछ पता ही नहीं था। तब वे अनशन पर बैठ गए। बोले, प्रभु, जब तक आपका दर्शन नहीं पाऊंगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वे थोड़े दिन ध्यान में बैठे रहे। थोड़े दिन बाद भगवान गोपीनाथ उनसे बोले कि मैं यही हूँ। यहाँ जो चंडी पूजा होती है वो मैं ही हूँ। तब जब उन्होंने लोगों को जाकर बताया कि ये चंडी देवी नहीं, ये कृष्णा है, तब बहुत विरोध हुआ। पंचायत बैठी और उन्होंने कोई प्रमाण मांगा। तब रसिकानंद जी बोले, मैं केवल सिंदूर हटा दूंगा। तब पूरे भीड़ के सामने सिंदूर को निकाला गया। जैसे जैसे सिंदूर की परत हटी, तब देखा कि विग्रह लाल नहीं काले थे और गोपीनाथ थे। तब रसिकानंद जी ने उस विग्रह का नवनिर्माण करके वर्तमान मंदिर में भगवान की स्थापना कर दी और जैसे पहले करते थे वैसे ही कीर्तन होने लगा। एक दिन कीर्तन करते करते रसिकानंद प्रभु उस गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। उनके 4 शिष्य थे, उनके साथ उन्होंने भी जीवन त्याग दिया। तो रसिकानंद जी की माला और वस्त्र की समाधि और उन 4 शिष्यों की समाधि वही है। बाद में श्री गोविंद देव और मदन मोहन जी को रखा गया, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में ये 3 मुख्य देव है।